सोना मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है और अस्त्र शस्त्र में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं। अगर बीज का दृष्टांत ले लें तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में ही होता है। अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्षों तक रहे पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होगी। बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। शिष्यते से ससंज्ञः। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज है, ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, और जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। भगवान यहाँ बीजंग माँ सर्वभूतानाम कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि तुम्हारे को जितना यह संसार दिखता है इससे पहले मैं ही था। मैं एक ही प्रजा रूप से बहुत रूपों में प्रकट हुआ हूँ। बहुशयांग प्रजा एय, और इनके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। तात्पर्य है कि पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहता हूँ, तो बीच में भी मैं ही हूँ। यह संसार 5 भौतिक भी उनको दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो यह 5 भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि ये अपने सब के सब शरीर पार्थिव है, इसलिए इसमें मिट्टी की प्रधानता है, तो दूसरा कहेगा कि ये मिट्टी कैसे है। मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होते हैं, अतः यह शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता, परंतु यह जितना संसार दिखता है उसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही हो जाता है। विचार करें कि इन शरीर के मूल में क्या है। माँ बाप में जो रज वीर्य रूप अंश होता है जिससे शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है, अन्न मिट्टी से पैदा होता है। अतः यह शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और अंत में मिट्टी में ही विलीन हो जाते हैं। अंत में शरीर की 3 गतियाँ होती है, चाहे ज़मीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए और चाहे पशु पक्षी खा जाए। तीनों ही उपाय से वह अंत में मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिरी में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी ही है, परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता। विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आँखों से नहीं। इसी तरह यह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करे तो जब भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया जिससे संसार को बनाया हो, और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ है। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए। शरीरों की रचना करके आप ही उसमें प्रविष्ट हो गए। ततः सृष्टवाह तदेहवानुः प्राविशतः। इन शरीर में जीव रूप से भी वे ही परमात्मा है, अतः यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप ही है।